नवरात्रि में उगने वाले जवारे कई तरह के शुभ संकेत देते हैं। प्रथम दिन हम माता का आवाहन करते हुए खेतरी बोते हैं और माता रानी भी कई तरह के शुभ और अशुभ संकेत किसी न किसी स्वरूप में देती हैं। उसमें से जो शारदीय नवरात्रि के जवारे होते हैं वह सबसे खास माने जाते हैं। कहा जाता है आप अपने जीवन में सब तरह की परेशानी दूर करने के संकेत इससे जान सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। बाद में ज्वारे का आप क्या करें, उन ज्वारों का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आप कैसे अपना भविष्य बदल सकते हैं, और साथ के साथ ज्वारे विसर्जन की भी इस विधि में पूर्ण रूप से आपके लिए यह वीडियो काम का रहेगा। किसी कारण से चूहे खा गए हैं या टेढ़े मेढ़े जमे हैं या पीले से पड़ गए हैं और आधे पीले या आधे सफेद हो रहे हैं, हरे स्वरूप में हैं, तो इनका क्या अर्थ है, ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। देखिए, हम तो इतने सक्षम है नहीं कि माता रानी के साक्षात रूप के दर्शन कर पाए, न तो हमारा आध्यात्मिक बल इतना प्रबल है कि माँ भगवती हमें दर्शन दे। ऐसी स्थिति में ज्योत के माध्यम से या स्वप्न के माध्यम से या ज्वारे इत्यादि में माता रानी किसी न किसी स्वरूप में संकेत देती हैं, और यह सत्य भी होता है। माने या न माने, अपने अपने अनुभव है, अपना अपना जीवन जीने की कला है, परंतु इसका सुंदर परिणाम देखा गया है। देखिए, प्राचीनतम समय से ही भविष्य के पहचान के रूप में प्रथम बार जो ज्वारे हैं वह पूर्ण खेती के रूप में मानी जाती है। जो प्रथम अनाज था वह धरती पर ज्वारे ही उत्पन्न हुए हैं, ऐसी मान्यता है। यह ज्वारे जो है वह सुख समृद्धि में सुंदर रूप में जाने जाते हैं। ज्वारे हर शुभ काम में सबसे पहले बोए जाते हैं। खेतरी जिसे कहा जाता है, यह जो है एक बार अगर बो लिए जाते हैं तो कभी भी खेतरी बोना या ज्वारे बोना बंद नहीं किया जाता। यह एक माता रानी का साक्षात आशीर्वाद होता है। कहा जाता है ज्वारे या किसी अन्य शुभ मौके पर अगर बोए जाए और बाद में जब हमारी पूजा आराधना 9वें दिन पूर्ण हो जाती है, 10वें दिन पूर्ण हो जाती है, तब उन ज्वारों को हम सबसे पहले थोड़ा सा पूजन पाठन कर कर माँ भगवती को समर्पित करते हैं। उसके बाद अपनी तिजोरी में रखते हैं और सिरोधार्य करते हैं। अपने बच्चों के मस्तक पर भी उन ज्वारों को रखते हैं। तो यह साक्षात माँ भगवती प्रकृति देवी का आशीर्वाद माना जाता है। तो आप सभी सुंदर भाव से सबसे पहले तो आपने जो ज्वारे बोए हैं या कहीं मंदिर से आपको प्रसाद स्वरूप ज्वारे मिलते हैं तो उन्हें अपने मस्तक पर धारण कीजिएगा। थोड़ा सा अपनी तिजोरी में भी ज्वारे जरूर रखिएगा। कभी भी पैरों के नीचे ज्वारे ना आने पाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस चीज का ध्यान जो व्यक्ति रख लेता है वह समझ लीजिए माँ भगवती को जान गया है, ऐसी मान्यता है। ऐसे में जो ज्वारे होते हैं, अगर आपके भी ज्वारे आधे पीले से हो रहे हैं या आधे हरे हो रहे हैं, तो इसका संकेत है कि आने वाला जो समय है वह आपके लिए थोड़ा बहुत जो है सही भी हो सकता है, क्योंकि आधा जो है साल आपका कहीं ना कहीं थोड़ा परेशानी में बीतेगा और आधा जो है परेशानी मिटते हुए सुख समृद्धि के रूप में जाना जाएगा। अर्थात धूप छाया सी इस साल रहेगी, ऐसा प्रतीत होता हुआ सभी बड़े बूढ़े प्राचीनतम समय से ही देखते थे। वहीं ज्वारे अगर झड़ रहे हैं, बिल्कुल मुरझाए से हैं, खंडित अवस्था में हैं, किसी कारण से नहीं जम पाए हैं, या ज्वारे जो है बिल्कुल पीले से पड़ गए हैं, ज्वारे जो है बिल्कुल इस तरह से हो रहे हैं कि आपको लग रहा है कि यह ज्वारे क्या मुझसे कहना चाहते हैं, तो यह सीधा सा संकेत होता है कि माँ भगवती आपको आने वाले जो समय में होने वाली कोई ना कोई दुर्घटना, कोई आपके भूल चूक या कोई भी जो आपने किसी भी स्वरूप में कोई आपसे गलती हुई है, या आने वाले जो कार्य हैं, जो प्रतीक हैं, या आने वाला जो समय है वह कहीं ना कहीं सजग रहने की ओर इशारा करता है। कहीं ना कहीं हारी बीमारी, धन अनावश्यक खर्च होना, परिवार में किसी न किसी स्वरूप में परेशानी के आने का संकेत है। देखिए, आज ही नहीं, प्राचीनतम समय से ही कई तरह के आभास इत्यादि देखे गए हैं। तेज तेज हवाओं का चलना इसी आभास के स्वरूप में प्राचीनतम समय से देखा जाता है कि कोई भारी तूफान आने वाला है, जीवन में परेशानी आने का स्वरूप है। कहीं ना कहीं दीपक का अचानक से बुझना किसी हवा के माध्यम से संकेत दिया जाता था कि घर में मुसीबत, जीवन में मुसीबत आती ही है। तो इसी तरह से चिड़ियाओं का जोर जोर से बोलना, श्वान का जोर जोर से सांझ के समय चिल्लाना, अलग अलग स्वरूप में बिल्ली का रास्ता काटना अलग अलग चीजें दर्शाता है। तो ठीक इसी तरह से अगर आपके ज्वारे भी अच्छी तरह उग नहीं पाए हैं, बहुत दूर दूर उग रहे हैं, खंडित से हो रहे हैं, झरझर बह से रहे हैं, और हर स्वरूप में ऐसा लग रहा है कि आपको हमारे ज्वारे जैसे जो है बहुत पहले पहले लेट उगे थे, उगे भी हैं तो बहुत दूर दूर उगे हैं, तो इसमें आपको थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यकता है। परिवार के सदस्यों को भी आप सभी भूल चूक के लिए माँ भवानी से क्षमा प्रार्थी होकर माता से कहें कि हे माँ भवानी, कोई पूजा पाठ में कमी रही हो, कोई अशुद्धि हो गई हो, तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप मातृ स्वरूप हैं, सब जानती हैं। आप ही हमारे परिवार
परिवार की जो है कर्ता धर्ता है, हमारे जीवन में सब सुख समृद्धि दीजिए, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। तो आप सभी जो है चिंता टेंशन तो बिल्कुल ना करें। माता भवानी सब जानती हैं, आपकी स्वरूप में है, आपका मन कितना सच्चा है। किसी कारण से अगर ज्वारे कम आए हैं या कोई भी ऐसी बात हुई है जो आपको चिंता में डाल रही है, तो बिल्कुल चिंता टेंशन ना करें। आप क्षमा प्रार्थी हो जाएं और माँ भगवती से बस प्रार्थना करें, वही पर्याप्त रहेगा। वहीं ज्वारे अगर आपके भली प्रकार से सुंदर हरी अवस्था में है, बिल्कुल घने हो गए हैं और दूसरे तीसरे दिन ही अंकुरित होकर उगकर आ गए हैं, तो यह आपके परिवार में बच्चों की सुंदर विवाह, पुत्र प्राप्ति, जो है नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि की मुक्ति के मार्ग प्रशस्त करता है। कहने का अर्थ है अच्छी खेती, अच्छी ज्वारे का होना घर में सुख समृद्धि, धन संपदा, अपार धन के भंडार भरने वाले कार्यों में माना जाता है। तो आप सभी प्रसन्न हो जाइए अगर आपके भी ज्वारे उगे हुए हैं। अब आइए जानते हैं कैसे आपको ज्वारे का विसर्जन करना है। सबसे पहले आप सभी को ज्वारे का विसर्जन कब करना है? दशमी की सुबह अर्थात दशहरे की सुबह। मैंने स्क्रीन पर दिया है। व्रत का पारणा करने से पहले आप व्रत का पारणा नहीं करेंगे, पहले आप खेतरी अर्थात ज्वारे चौकी विसर्जन करेंगे, उसके बाद व्रत का पारणा करेंगे। चौकी विसर्जन कब करें, गुरुवार को करें या नहीं, इसका वीडियो पहले ही चैनल पर आ चुका है, आप जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप सभी को चौकी में रखा हुआ जो कलश है, नारियल है, उसका जल पूरे घर में छिड़काव करना है। नारियल को आपको या तो अपने जो है जो अपनी तिजोरी है वहां रखना है। कई भक्तजन पुराने नारियल को तोड़कर विसर्जित करते हैं और कई भक्तजन नया नारियल तिजोरी में रखते हैं। कई भक्तजन प्रसाद स्वरूप इसे ग्रहण करते हैं, अपनी इच्छा है। कलश के अंदर रखे हुए जल को अपने घर पर छिड़काव करें। उसके अंदर जो सामग्री रखी है, हल्दी की गांठ, 1 रुपए का सिक्का, उसे आप किसी लाल वस्त्र, किसी पीले वस्त्र में, किसी रुमाल में आप गांठ बांधकर अपने घर की तिजोरी में रखें। साथ के साथ आप सभी जो उसका जल है कलश का, उसे घर में छिड़काव करें। उसके बाद आपने जो ज्वारे हैं आपके पास, उसे 5, 7, 11, 21 की संख्या में माँ भवानी को समर्पित करें। बाद में माँ भवानी से थोड़ा प्राप्त कर अपने लिए एक थाली में थोड़ा सा ज्वारे काट कर आप रखें और उसमें माता भवानी का आशीर्वाद जो है उसे मिला दें और अपने बच्चों के और अपने मस्तक पर सिरोधार्य करें अर्थात सर पर रखें। उसके बाद अपनी तिजोरी में भंडार घर में रखें थोड़ा सा साल भर के लिए। उसके बाद अपने पड़ोसी या जो उन्होंने भी ज्वारे नहीं बोए हैं उन्हें आप वितरित कीजिएगा, इससे अन्न धन्य के भंडार भरते हैं। बाद में जो है आप बचे हुए ज्वारों को किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर सकते हैं। धरती पर से उत्पन्न वस्तु है, धरती पर ही समाहित हो जाएगी। किसी आंवला, बड़, पीपल, बेल पत्र, इन वृक्षों की जड़ में समर्पित कर सकते हैं अर्थात वहां पर विसर्जित कर सकते हैं। ऐसा ना हो तो आप सभी को कहीं भी गड्ढा खोदकर, जैसे कि किसी भी जो है आपके कोई भी गड्ढा आप अपने लॉन में खोद सकते हैं या अपने खेत खलिहान है तो वहां पर आप गड्ढा खोदकर ज्वारे को दाब दीजिए। अपने घर की वस्तु है, अपने ही घर पर रह जाए तो बहुत सौभाग्य की बात यह होती है। ऐसा नहीं है तो अपने घर पर कोई गमला होगा, गमले में थोड़ा सा मिट्टी खोदकर अलग कर लीजिए और गमले के अंदर आप सभी जो है सुंदर भाव सच्चे मन से जो यह ज्वारे हैं, अब इनका काम पूरा हुआ। हे धरती माता, आप अपने सुंदर स्वरूप में मेरे ज्वारे को भी स्थान दीजिए, ऐसी प्रार्थना कर ज्वारे आप विसर्जित कर दीजिए अपने घर के गमले पर। तो इस तरह से यह कार्य करें।